नाउ नाउ लेट्स स्टार्ट विथ रेशनल एंड इरेशनल। हमने कहा था कंप्लीट कर रखा हुआ था रेशनल का, हमने सारा पार्ट कंप्लीट कर रखा हुआ था आसपास। चलो अब देखते हैं। मैं भूल गया हुआ था जो तुम लोग को रेशनल इरेशनल भी कराना हुआ है, बट अभी ठीक है, कोई ना, अभी कंप्लीट कर लेंगे। रेशनल और इरेशनल का डिफिनीशन हम लोग सब कर चुके हैं, बट ये कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, तुम लोग पहचान पाओ रेशनल है, इरेशनल है, इंटीजर्स हैं, क्या है वो तुम लोग पहचान पाओ। चलो देखते हैं, रेशनल इरेशनल पहले देखते हैं। कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। रेशनल का पता है डिफिनीशन क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ ए बी, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी डजंट इक्वल टू जीरो, ये होता है रेशनल। और इरेशनल सेम इसका अपोजिट होता है, ए बी के फॉर्म में ना हो, ए बी इंटीजर्स हो, सेम कंडीशन, बी डजंट इक्वल टू जीरो। ये मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ था तुम लोग को, बी क्यों नहीं जीरो होना चाहिए। चलो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर ऑल द नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। ठीक है, चलो 5/2 के लिए देखते हैं। पहला हम एक पेज अथी कर लेते हैं, 1 मिनट। चलो मेरा एग्जाम्पल है A5/2। ये क्या है? ए बाई बी के फॉर्म में है, वेयर ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 2। हाँ ठीक है। और एक चीज देखना है, एक इंटीजर है, ये भी है हमारा, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा। बी भी इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है? नंबर्स लाइन पे सारे वो मैग्नीट्यूड वाले पॉइंट्स, डेसिमल को छोड़ के सारे पॉइंट्स इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव निगेटिव जो भी होते हैं पॉइंट सारे डेसिमल को छोड़ के, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये सब सारे पॉइंट्स इंटीजर्स हैं। तो जितने भी विदाउट फ्रैक्शनल नंबर होते हैं ना, सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं, जो फ्रैक्शनल नहीं होते। ठीक है, रियल नंबर्स में फ्रैक्शनल को हटा दें तो इंटीजर्स बचते हैं रेशनल में। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन मैंने तुम लोग को बताया हुआ है। ठीक है, अभी देखते हैं ए एंड बी फॉर्म में है, ए बाई बी के फॉर्म में 5/2, इसलिए हमारा ये रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल है। ये देखते हैं, ये भी ए बाई बी के फॉर्म में है, बी जीरो नहीं है, तो ये भी रेशनल है, और ए एंड बी इंटीजर है, ये भी रेशनल है। चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन 2.93। ये देखो, ये क्या है? फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल है, बट चलो एक अलग से क्वेश्चन कराता हूँ तुम लोगों को। क्या था मेरे पास? 2.93। ये देखो, ये क्या है? फ्रैक्शनल है, इंटीजर नहीं है, जबकि हमारा क्या था? ए बाई बी के फॉर्म में हो, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। ठीक है, और बी तो डजंट इक्वल टू जीरो, वो तो नहीं है, क्योंकि अगर डिवाइडेड बाय 1 भी है तब भी जीरो नहीं, डजंट इक्वल टू जीरो। सो चलो 2.93 के लिए चेक करते हैं। 2.93 क्या है? फ्रैक्शनल है, ये इंटीजर नहीं है। सो हम, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर्स। ये भी देखो तुम लोग, इसको हम लोग इंटीजर्स में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? 2.93 अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो जितने नंबर्स होते हैं उतने जीरो आ जाते हैं। ठीक है, तो 293/100। अब तुम लोग देख सकते हो, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी भी है, एंड बी डजंट इक्वल टू जीरो भी है। सो
2.93 इज इरेशनल टू, इरेशनल टू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है √5। √5 को देखना है। √5 ये क्या है? इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये अभी मैं पढ़ाऊंगा तुम लोग को इरेशनल कैसे है, हाउ इट इज इरेशनल, इरेशनल will be covered in this part. दिस लेक्चर। ठीक है, इसी लेक्चर में मैं अभी कंप्लीट करूंगा। ठीक है, ये अभी तक के लिए रहने दो। डी क्वेश्चन एक हमारा ई था 0.011 011 011 011। ये देखो, ये क्वेश्चन था। इसमें देखो हमारा एक पैटर्न बन रहा है। मैंने तुम्हें एक डिफिनीशन बताया हुआ था, इरेशनल, इरेशनल नंबर नन रिपीटिंग नन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, एक डिफिनीशन तुम लोगों को मैं बताया हुआ था, ये तो तुम लोगों को पता होना चाहिए। नन रिपीटिंग एंड नन टर्मिनेटिंग होता है। अब ये मत पूछना ये दोनों क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में जाके देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। ये देखो रिपीटिंग आ रहा, ये कुछ हमारा एक एरिया बन रहा जो सेम इंटरवल पे रिपीट कर रहा। 011 रिपीट्स आफ्टर सम इंटरवल, इसीलिए अगर रिपीट कर रहा है तो मतलब क्या होगा, ये हमारा रेशनल है। वही वही एक और एग्जांपल कराता हूं तुम लोग को और बेटर क्लियर होगा। एक मिनट, एक और एग्जांपल देखो। 0.011 0.011 0.111 0.111 1 0.11111 ऐसे जाता है। ये भी एंड नहीं हो रहा था, ये एंड नहीं हो रहा था, ये नन रिपीटिंग था बट नन टर्मिनेटिंग नहीं था, ये ध्यान देना। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा था कहीं पर, ये नन टर्मिनेट था इसलिए, बट रिपीटिंग एंड नन टर्मिनेटिंग था इसलिए ये रेशनल हो गया। ठीक है, ये चेक करना है हम लोग को, ये रेशनल है, ये रेशनल है। ये देखो इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा, ये अलग डिफरेंट नंबर है, ये डिफरेंट नंबर है, ये डिफरेंट नंबर है, या फिर पूरा तुम देख लो ये डिफरेंट नंबर है, ये डिफरेंट नंबर है, कोई पैटर्न नहीं। तुम लोग बनाने की कोशिश करो, कोई पैटर्न नहीं। ये क्या है, नन टर्मिनेटिंग भी है और नन रिपीटिंग भी है। इससे हम लोग देख सकते हैं दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा, बोथ द कंडीशन। सो सो इट इज इरेशनल। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थे जो लास्ट क्लास में छूट गया हुआ था। चलो एक तो वहां बच गया जो √5 छूट रहा था। ये इरेशनल नंबर कैसे है, अभी के लिए तुम लोग इतना जान लो, ये इरेशनल नंबर है। बाकी चलो देखते हैं। चलो देखते हैं, पहले कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। इरेशनलिटी कंसेप्ट, एनी नंबर्स दैट कैन नॉट बी, इरेशनल नंबर होता क्या था, एनी नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q doesn't equal to 0 is an irrational numbers। एग्जांपल में तुम लोग देख सकते हो √2 पाई e सो ऑन। ये डिफिनीशन मैंने तुम लोग को बताया हुआ था, ये डिफिनीशन था। ठीक है, और एक और चीज बताया हुआ था, irrational numbers can terminate, irrational, एक मिनट रुकना। irrational number does not terminate and repeat। irrational नंबर न टर्मिनेट होता है न रिपीट करता है। चलो चलो उसके लिए हमें एक पहले थ्योरम पढ़ना पड़ेगा, तब हम अपना इरेशनलिटी के कंसेप्ट पे आ सकते हैं। ये भी उसी बेस्ड है, अभी तुम लोग को बस ये थ्योरम समझ लेना है क्या है, ये एनसीईआरटी में
थ्योरम 1.2 है, मुझे जहां तक याद है थ्योरम 1.2 है एनसीईआरटी का। ठीक है, चलो देखते हैं थ्योरम बोल क्या रहा। लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये इफ देन का कंसेप्ट बोल रहा। इफ गिवन क्या है हमारे पास, पी इज प्राइम नंबर, ठीक है, पी इज प्राइम नंबर, ठीक है। एंड देखो ये क्या है, इफ एंड देन का है, इफ एंड देन का है। तो हमारा ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। अगर अगर ये देख लो, ये देख लो, इफ एंड देन का होता है ना कोई भी चीज थ्योरम प्रूव करना, तो बोथ द डायरेक्शन में सेटिस्फाई करता है। ये क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है ये देख लो। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। सेम कंसेप्ट ये भी लगेगा। इफ if p divides a then p divides a square 2। ये भी ध्यान देना है, ये ऐसा भी होगा। ये क्या होता है जब भी इफ एंड देन का कंसेप्ट तुम लोग देखो ना, तो बोथ डायरेक्शन में ये फॉलो करेगा। तो ये हमारा क्या गिवन है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। ये हमें प्रूफ करना है, बट अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया ना, ये अपने को प्रूफ करने को है, प्रूफ। लेकिन ये भी फिर सेटिस्फाई करेगा इफ देन में। जहां भी इफ देन का कंसेप्ट हो, तो एक डायरेक्शन में सेटिस्फाई कर रहा हो तो सेकंड डायरेक्शन में भी, अपोजिट डायरेक्शन में भी सेटिस्फाई करेगा। सेम हम देख सकते हैं यहां से रीड कर। अगर इस डायरेक्शन में देखो तुम लोग, क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो फिर पी ए को भी डिवाइड करेगा। और हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, हम जब इधर से चलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ए डिवाइड्स पी, सॉरी पी डिवाइड्स ए, पी डिवाइड्स ए। अगर पी ए को डिवाइड कर रहा देन पी डिवाइड्स ए स्क्वायर 2। ये तुम लोग देख सकते हो, समझे। अगर पी डिवाइड्स कर रहा ए स्क्वायर को, तो पी ए को डिवाइड करेगा, और अगर पी ए को डिवाइड कर रहा तब भी पी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ये बोथ द डायरेक्शन में सेटिस्फाई होता है, ठीक है। ये ध्यान देना, ये बहुत बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये बड़े क्लासों में तुम लोग को बताया जाएगा। बट अभी इफ देन का कंसेप्ट है, जितने भी थ्योरम आएंगे ना, मतलब बोथ द डायरेक्शन में वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जो हमारा ये कंडीशन है तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा, कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो इट इज नेसेसरली सेकंड कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड, ठीक है। if condition is satisfying then it is necessary अगर स्पेलिंग गलत तुम लोग देख लेना, नेसेसरी सेकेंड कंडीशन will satisfy टू। इफ एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो सेकंड कंडीशन को होना ही पड़ेगा, ये कंफर्म है, समझे, ये कंफर्म है। चलो अब क्वेश्चन बनाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, बोल रहा था बट हमें एक डायरेक्शन में प्रूफ करना है, एक डायरेक्शन में प्रूफ करना है, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन प्रूफ p divides a2। सो देखते हैं, p divides a2। चलो अभी हम लेट्स टेक प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हमें निकालना पड़ेगा पहले तो ऑफ ए का प्राइम फैक्टराइज क्या होगा, कुछ इस फॉर्म में होगा, p1 इंटू p2 ऐसे ही कुछ होगा ना, p3 अप टू n जा रहा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ जा रहा होगा। कुछ नंबर्स होंगे वो इसी फॉर्म में होंगे, कुछ होंगे मान लेते हैं ये 2 है, 3 है, 4 है, मे बी सेम भी हो सकते हैं। p1 where p and p are
नॉट इन लिस्ट, टू आर not necessarily in distant, not necessarily in distant, सॉरी डिस्टिंट, डिस्टिंट होगा यहाँ पे, सॉरी सॉरी, डिस्टिंट। ठीक है, ऐसा नहीं है जो वो दोनों सेम सेम नहीं हो सकते, ऐसा सेम हो सकते हैं वो लोग। ठीक है, लाइक हमारा नेक्स्ट जो P4 आएगा वो इक्वल टू 2 हो जाए, ये हो सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, ए को अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो तुम लोगों को पता है हम ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, P1 इंटू P2 P3, P1 इंटू P2 इंटू P3, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए इंटू ए के बराबर होता है। ठीक है, अप टू एन जाएगा ये। ठीक है, अप टू एन जाएगा ये सब। ठीक है, ये होगा, तुम लोग देख सकते हो ए स्क्वायर किसके बराबर हुआ, P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर अप टू Pn स्क्वायर। ठीक है, ये देख सकते हो। अब हम यहां से बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं इसमें से जो कोई P1 है वो ए स्क्वायर का, एंड गिवन भी है ऐसा, तो कोई P है विच, एक मिनट, गिवन P डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कोई P है इसमें से, एनी P विच डिवाइड्स ए स्क्वायर, विच डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ देखते हैं। अब क्या है, हमें प्रूफ करना था, अगर अगर इसमें से P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा, मीन्स एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, तो हमारा क्या आया हुआ था, देखते हैं। P डिवाइड्स ए स्क्वायर ड्यू टू, कैसे आया हुआ था, ए स्क्वायर किस फॉर्म का था, P1 इंटू P2 P3 P4 अप टू Pn। ठीक है, इंटू P1 P2 P3 अप टू Pn। ठीक है, इस फॉर्म में था। ठीक है, तो हम सिंपली बता सकते थे जो ये एक दूसरे को डिवाइड कर रहा, इसमें से कोई एक ऐसा P होगा which is the factor of a square, then कंप्लीटली डिवाइड कर रहा था। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं a का फैक्टर क्या था, P1 P2 P3 था अप टू Pn था, मीन्स यहां से भी एक P होगा। अगर P कोई फैक्टर है ए स्क्वायर का, तो P इसी दोनों में से आया होगा, है ना, इसी दोनों में से किसी में से आया होगा, है कि नहीं। तो हम सीधा बोल सकते हैं जो ये P ए का भी फैक्टर होगा, क्योंकि ए क्या है, P1 P2 अप टू Pn के बराबर है, इसमें एक P आएगा जो विच डिवाइड्स ए। तो हम सिंपली कह सकते हैं आवर थ्योरम गेट्स प्रूव्ड। ठीक है, चलो देखते हैं, वापस एक बार देखते हैं, नहीं समझ में आया तो। इफ कंडीशन का इफ एंड देन कंडीशन समझ गए तुम लोग। इफ एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिक होगा, वो ऐसा नहीं है फर्स्ट या सेकंड कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा तो हमारा सेकंड कंडीशन को ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करना होगा। चलो देखते हैं, एक का हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। ठीक है, P1 P2 P3 P4 Pn के फॉर्म में। ठीक है, तो ए स्क्वायर का क्या होगा, ए स्क्वायर का क्या होगा, एक मिनट रुक जाना तुम लोग,
ए स्क्वायर का क्या होगा, ये होगा, P1 का ये हुआ था, ठीक है, तो पी स्क्वायर का ये होगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, उसमें ध्यान से देखो, ठीक है। तो P1 का ए का क्या होगा, P1 P2 P3, वही ए स्क्वायर का ये होगा। अब हमें बोला गया हुआ है, गिवन क्या है, जो P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये हमारा पहले से गिवन है, ये हमारा पहले से गिवन है, ठीक है। P डिवाइड्स ए स्क्वायर ये गिवन है, तो हम बोल सकते हैं P किसी इसी दोनों में से होगा, P किसी इसी दोनों में से होगा, या तो इसमें से होगा P, या तो इसमें से होगा P। तो मान लेते हैं P किसी में से भी है, हमको वो मतलब ही नहीं है, हम अपने को वो फाइंड ही नहीं करना, ठीक है। चलो देखते हैं। तो P किसी इस फॉर्म में से कहीं से P आया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अगर P डिवाइड्स ए स्क्वायर है, मींस P कहीं इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा और P कहीं इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है ये बस सिंगल ही एक जगह एग्जिस्ट कर रहा, दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज बोथ हैव सेम रूट्स। देखो कि बोथ हैव सेम फैक्टर, देखो बोथ हैव सेम फैक्टर, ध्यान दो इस पे, बोथ हैव सेम फैक्टर। क्यों ऐसा मैं बोल सकता हूं, क्योंकि बोथ हैव सेम फैक्टर, तो P भी क्या होगा, दो बार होगा, इसमें भी P होगा, इसमें भी P होगा कहीं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, और A क्या है, A क्या है, A क्या है, किस फॉर्म में है, P1 P2 P3 अप टू Pn, मींस P इसमें भी होगा। अगर P इसमें है मतलब ये कंफर्म है, विच डिवाइड से P इज अ फैक्टर ऑफ it, P is the factor of it, so we can say P clearly divides A, ठीक है, प्रूव हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट टू इज अ इरेशनल। रूट टू से स्टार्ट करते हैं, रूट थ्री भी देख लेंगे, ठीक है। रूट टू इज इरेशनल, चलो देखते हैं क्या है। रूट टू को इरेशनल प्रूफ करने के लिए, रूट टू को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये हम ये we prove this rationality using कंट्राडिक्शन यूज करेंगे इरेशनलिटी के लिए, ठीक है। इजी होगा हमारे लिए, इजी होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यूजिंग कंट्राडिक्शन। चलो ये बता दिया तुम लोग को, तो चलो ट्राई करते हैं। लेट्स टेक कंट्राडिक्शन। क्या होता है, हम किसी भी नंबर को इससे अपोजिट मानेंगे, इससे अपोजिट मानेंगे, फिर हम देखेंगे हमारा सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, ठीक है। सिंपली हम ज्यूम करेंगे दिस इज रेशनल, और देखेंगे हमारा सारे रेशनल का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। तो अगर इफ ऑल द कंडीशंस वर सेटिस्फाइड देन रूट टू इज रेशनल, इफ नॉट देन इट इज इरेशनल, ठीक है। चलो देखते हैं। लेट्स टेक रूट टू इज रेशनल। तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, रूट टू को a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स, एंड b डजंट इक्वल टू g, ये हो गया। चलो स्क्वायर बोथ द साइड, एंड एक चीज ध्यान देना, वेयर a एंड b आर को प्राइम। मैंने तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था को प्राइम क्या होता है। को प्राइम होता है, चलो को प्राइम देख लो। को प्राइम टू या मोर देन टू नंबर्स के बीच में निकालते हैं। नंबर्स हैज वन एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है, जिसमें बस वन हो कॉमन फैक्टर, नॉट
मोर देन दिस, हैज ओनली वन लिख लो, ये बेटर है, ठीक है। हैज ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये को प्राइम हो गया, ठीक है। तो हमेशा एक चीज और ध्यान देना, अगर वन हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है तो टू को प्राइम नंबर का, टू को प्राइम नंबर का HCF जो होगा वो ऑलवेज वन होगा। ये तुम लोग कहीं देखे भी होगा, ऑलवेज वन होता है। और हम रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं, ए वाई बी के फॉर्म में लिखते हैं रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर नंबर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ए बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर ए एंड बी आर, वी आर इंटीजर्स एंड ए एंड बी आर एंड बी, ये तो मैं भूल ही गया, एंड ए एंड बी आर को प्राइम विथ ईच अदर, को प्राइम विथ ईच अदर, ठीक है, ईच अदर, ठीक है। चलो हम क्या एज्यूम करे हुए थे, एक मिनट मुझे ये थोड़ा, अभी मेरे को एक और क्वेश्चन कराना है इसलिए मैं इसे नीचे ले आता हूं। चलो देखते हैं हम क्या एज्यूम करे थे, रूट टू इज रेशनल वेयर वेयर ए एंड बी आर इंटीजर एंड b doesn't equal to 0 and a and b are co-prime with each other, co-prime with each other, ठीक है। इतना हमने एज्यूम करके रखा था। चलो देखते हैं, नाउ स्क्वायर बोथ द साइड, स्क्वायर बोथ द साइड, वी गेट क्या मिलेगा हमें, 2 इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। तो हमें इसे एक नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेना है, ठीक है। देखो 2b² इक्वल टू ए स्क्वायर, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको सिंपली, कुछ नहीं कर रहा है, क्लास 8 का कंसेप्ट लगाया, तुम लोग को पता होना चाहिए ये सब चीज, अगर नहीं पता है तो दिक्कत है फिर, ठीक है। अब हमें यहां से क्या पता चल रहा, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर मीन्स 2 इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है, ए स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है, ठीक है, ए स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ए बी साथ में को प्राइम है, ऐसा नहीं है, हम सिंगली कभी को प्राइम नहीं देखते हैं, ठीक है। जैसे हम एक नंबर में कभी को प्राइम नहीं देखेंगे, चार को प्राइम नहीं हो सकता है, ठीक है। डबल या डबल से ज्यादा नंबर हो तब जाके ऐसा हो सकता है, ए का ऑब्वियसली हो सकता है, बट ए एंड बी का दोनों का फैक्टर दो नहीं हो सकता क्योंकि ए बी को प्राइम है, बस उसका एक ही फैक्टर हो सकता है जो है 1, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, यहां से हमें क्या निकला कंक्लूजन, एक मिनट, कंक्लूजन क्या निकला, ठीक है, ये कंक्लूजन निकला, ठीक है। चलो देखते हैं नाउ सेकेंड पार्ट, लेट्स टेक a इक्वल टू 2b, ठीक है। सॉरी ए बी तो हमारा पहले से इक्वेशन में, तो हमें 2c लेना पड़ेगा, ठीक है, 2c। नाउ आवर इक्वेशन, हमारा इक्वेशन क्या होगा, चलो देखते हैं, क्या था, 2b² इक्वल टू ए स्क्वायर था, तो 2b² इक्वल टू ए के बदले 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2b² इक्वल टू 4c स्क्वायर, यहां से कट कर लेंगे, 2 b² इक्वल टू 2c²। अब हम लोग देख सकते हैं, ये हम सेकेंड पॉइंट पे पहुंचे हैं जहां से हम
कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं 2 इज द फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर 2। तुम लोग देख सकते हो बी स्क्वायर का फैक्टर है 2, ठीक है। तो सिंपली हम कह सकते हैं, सिंपली वी कैन से 2 इज द फैक्टर ऑफ ए 2। ए का भी ए बोल बता रहा, बी बी यहां ए नहीं होगा, बी होगा, सॉरी, बी का फैक्टर होगा। ये हमने प्रीवियस थ्योरम से देखा था, प्रीवियस थ्योरम यूजिंग प्रीवियस थ्योरम, ठीक है। देखो तो बी का क्या फैक्टर है, बी है फैक्टर 2। हमारा ऊपर क्या था, ऊपर देखना है, ऊपर क्या था 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब 2 फैक्टर ए स्क्वायर का था, मतलब 2 फैक्टर ए का भी था, ये मैं मिस कर रहा था, फैक्टर ए का भी था। 2 इज फैक्टर ऑफ ए 2, ठीक है। 2 इज द फैक्टर ऑफ ए 2, ये यूजिंग प्रीवियस थ्योरम, यूजिंग प्रीवियस थ्योरम, ठीक है, थ्योरम, ठीक है। चलो देखते हैं, मीन्स 2 ए का भी फैक्टर है, 2 इज फैक्टर ऑफ ए, 2 is factor of b2, 2 is the factor of b2। how is it possible, how it is possible, ये तो पॉसिबल ही नहीं होना था, ये कभी पॉसिबल ही नहीं होना था, क्योंकि ए बी प्राइम था, को प्राइम था, समझ रहे हो तुम लोग। ए बी अगर को प्राइम था तो बस ओनली वन एज अ फैक्टर होना चाहिए, एक बस उसका फैक्टर हो सकता था, बाकी उससे कोई अलग हो ही नहीं सकता था। इसीलिए दिस वायलेट्स आवर कंडीशन, ये हम बोल सकते हैं this violates our condition, violates our condition। एक मिनट रुक जाना, this violates our condition, so √2 is irrational, ठीक है। प्रूफ हो गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के, कंसेप्ट ऑफ रेशनलिटी एंड इरेशनलिटी हटाओ, अभी बाद में देखते हैं। और यहाँ हमें √2 करना होगा, इजी होगा, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है 5/√2 इज इरेशनल। चलो सेम प्रोसेस अभी हम प्रूफ कर रखे हुए हैं, सेम प्रोसेस वैसे। वी हैव √2 इज इरेशनल, ठीक है, इरेशनल है मेरे पास। अभी अभी हमें चेक करना है, अभी हमें चेक करना है जो 5 - √2 क्या होगा, इरेशनल, ठीक है। चलो देखते हैं, सेम सेम कंट्राडिक्शन, यूजिंग कंट्राडिक्शन, एक मिनट देख लेता हूं, यूजिंग कंट्राडिक्शन 5 - √2, let's take 5 - √2 is रेशनल, ठीक है, रेशनल मान लेना है, इक्वल टू a/b, ठीक है। देन क्या होगा हमारा, अभी देख लेते हैं क्या हो रहा, -√2 इक्वल टू a/b - 5 मल्टीप्लाई माइनस विथ बोथ साइड, -1 विथ बोथ साइड, वी गेट, क्या हमें मिलेगा, ये देखो √2 मिलेगा, इधर इधर मिलेगा 5 - a/b। चलो देख लेते हैं, √2 इक्वल टू, एक मिनट,
√2 इक्वल टू क्या होगा, 5b-a/b। देखो इस फॉर्म में आ गया। वेयर वेयर रेशनल जब हमने माना था, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर, ए एंड बी आर इंटीजर, तो हमें ये पता है इंटीजर में कुछ भी गुना भाग करना हो, समेशन करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो वी कैन क्लियरली से 5b-a is integer 2 and b is integer। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो हमारा अब देखो हमारा कंडीशन फेल हो जाएगा, क्योंकि √2 अभी भी हमारा इरेशनल ही है। हमने रेशनल, ये भी अभी भी रेशनल है, बट ऐसा नहीं है, हमने अभी कुछ देर पहले प्रूव करा है √2 इरेशनल है। समझ रहे हो, √2 क्या है, रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं है। सो ये भी इंटीजर है तो ये भी रेशनल है, बट ऐसा नहीं है, √2 इज इरेशनल, ये हमें पता है। सो सो 5 माइनस √2 इज रेशनल रेशनल 2। चलो देखते हैं, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, सम प्रॉपर्टीज। सम प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। रेशनल सम प्रॉपर्टीज देखते हैं, एक मिनट, एक का भी देखते हैं, ठीक है। आर प्लस आर गिव्स आर, ठीक है। आर इंटू आर गिव्स आर, आर डिवाइडेड बाय आर गिव्स आर, आर माइनस आर गिव्स आर। मीन्स अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी लगाए, या तो सब्ट्रैक्शन लगाए, एडिशन लगाए, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, कुछ भी लगाए, हमारा रेशनल नंबर ही गिवन होगा। बट क्या होगा अगर व्हेन वन इज रेशनल एंड अनदर इज इरेशनल, रेशनल एंड अनदर इज इरेशनल। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। तो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल, एक मिनट ये थोड़ा गलत हो गया, एक मिनट, प्लस इरेशनल नंबर गिव्स इरेशनल। ऑलवेज ऑलवेज होगा, ये सब ऑलवेज है, समझ रहे हो, कभी ऐसा ये कंडीशन वायलेट नहीं होगा, कंडीशन, ठीक है। और रेशनल इनटू इरेशनल गिव्स इरेशनल, रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, इरेशनल गिव्स इरेशनल, इरेशनल, ठीक है, ठीक है। सेम उसके लिए भी प्रॉपर्टी होगा, सब्सट्रैक्शन के लिए। सब्सट्रैक्शन हम लोग नहीं ले रहे हैं अभी, चलो ले लेते हैं। रेशनल सब्सट्रैक्टेड बाय, ऑफ सॉरी, रेशनल माइनस इरेशनल, क्या होगा, इरेशनल ही होगा, ठीक है, ठीक है। और हम इरेशनलिटी में नहीं देखते, व्हेन टू नंबर्स आर, इरेशनलिटी में नहीं देखते हैं, मींस व्हेन टू नंबर्स आर इरेशनल, बिकॉज कुछ भी हो सकता है वहां पे, टू इरेशनल नंबर को मल्टीप्लीकेशन करके हम रेशनल इरेशनल दोनों ही ला सकते हैं, इसलिए हम नहीं देखते हैं, ठीक है, ठीक है। यहीं पे आज अपना क्लास एंड करते हैं, ये हो गया हमारा खत्म, सारा रियल नंबर्स का पार्ट हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। चलो अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा पोलिनोमियल,
वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।